नून प्रणाम। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा सा लेट हो गया आने के अंदर, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दूसरी जो सबसे भावुक कर देने वाली चीज़ ये है कि आप लोगों ने इतने समय तक इंतज़ार किया और इतना मान सम्मान आप सब लोग दे रहे हैं, तो मैं सदैव आप सबका आभारी रहूँगा। ये मान सम्मान कभी नहीं भूलने वाला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना मान सम्मान दिया। और पास में ही बहुत ही भव्य गुरु भगवान का, गुरु जम्बेश्वर भगवान का जो मंदिर बना है, बहुत ही भव्य मंदिर है। और देख के ही इस शानदार जो ये नेचुरल जो वातावरण है उसके बीच में शाम के समय में यदि कोई आदमी बैठेगा तो भी बहुत ही सुकून मिलेगा। बहुत ही सुंदर मंदिर बना है, इसके लिए भी आप सब बहुत ही बधाई के पात्र हो कि आपने इतना सुंदर मंदिर यहाँ पर है वो बनाया। और इस सुंदर जो मंदिर है इसके प्रांगण के अंदर भगवान के नाम के रूप में यहाँ पर जो कथा चल रही है, तो गुरुदेव आप भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि आपने हम सब लोगों को मौका दिया भगवान के नाम के श्रवण करने का। तो आप भी गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, दो चार चीज़ें जो हमेशा मैं हर जगह बोलता हूँ वो यही बोलूँगा कि ये एक धार्मिक प्रोग्राम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम वर्तमान में अपना जो समाज है और अपना जो क्षेत्र है, यहाँ पर नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। तो हमें नशे से दूर रहना है और यही सफल जीवन की कुंजी है। यदि हम नशे के अंदर फंस गए तो आगे निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो नशे से दूर रहना है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है पढ़ाई। अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोई एक चीज है जो अपने जीवन में परिवर्तन ला सकती है, वो है पढ़ाई, स्टडी। पढ़ाई के अलावा अपने जीवन के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकती है। तो अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। उनमें बेटा और बेटी का भी फर्क मत कीजिए, उसके ऊपर आप जितना जोर दे सकते हो। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे यदि पढ़ लिख कर सफल हो गए तो आपका आधा जीवन वैसे ही सफल हो गया। कहते हैं ना कि आदमी को स्वर्ग मिल जाना, तो इसी जीवन के अंदर ही आपको आधा स्वर्ग की प्राप्ति तो यही हो गई। आपको सुकून मिलेगा कि आपके बच्चे हैं वो सफल है। तो हमें सबसे ज्यादा जोर अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर देना है। उनका ध्यान रखना है कि वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, उनकी संगति क्या है, वो किसके साथ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, रात को लेट घर आता है तो लेट क्यों आता है, टाइम से घर क्यों नहीं आता है। हमें उनसे पूछना होगा, पता करना होगा। हमें ये बात अपने दिमाग में नहीं रखनी होगी कि अपन अकेलियो फिर रहिए वो मारी फिर वो करी, माने क्या हमारी तो आधी कट गई, थोड़ी सी गौर है। आपकी कट गई आधी, वो आपकी जवान शरीर था कट गई। आगे आने वाला समय आपका बुढ़ापा होगा, उसमें यदि वो आपका सहारा नहीं बना तो आपकी आगे आधे वाली जो आधी जो उम्र है कटने की, वो बहुत मुश्किल है। तो अपने बच्चों के ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आपके बच्चे यदि सफल हो गए तो आपका जीवन सफल है। तो और बच्चे आपके तब सफल होंगे जब आप भी उनकी पढ़ाई के ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दोगे। मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि भले ही मेरे माँ बाप औपचारिक शिक्षा नहीं ली, उन्होंने वो स्कूल नहीं गए होंगे, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा उनको इतनी थी कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हुए होने चाहिए। इसलिए कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, उठता है तो कितने बजे उठता है, टाइम से उठता है कि नहीं उठता है, शाम को कितने बजे घर आता है, इन सब चीजों का वो ख्याल रखते थे। तो ये कोई आईपीएस बना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे परिवार वालों का या इन सब का एक बहुत बड़ा तप था। टीवी नहीं थी घर के अंदर। आज भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल पहले ही घर में टीवी लगाई होगी, अभी भी उसका कोई रिचार्ज नहीं करवाता। तो ये इस प्रकार का त्याग अपने को है वो करना पड़ता है। वर्तमान समय में अपन ये नहीं कह सकते कि अपना मोबाइल के बिना काम चल जाएगा, टीवी के बिना काम चल जाएगा, इन चीजों के बिना अपना काम नहीं चलता है। लेकिन उनका सकारात्मक या उनका अच्छा उपयोग अपन कैसे कर सकते हैं, उनका बहुत ही अच्छा अपन उपयोग कर सकते हैं। तो उन चीजों के ऊपर अपने को विशेष रूप से है वो ध्यान देना होगा। और यदि आपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया, ये सब चीजें हुई, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको रात की नींद अच्छे से आएगी। और बहनों को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में तो परिवर्तन का एकमात्र जो साधन है वो पढ़ाई है। नहीं तो आप सब जानते हो
बहुत जल्दी शादी हो जाती है और सबके यही है कि भाई बेटी पराये घर का धन होता है, जल्दी से जल्दी इसको सासरे रवाना कर दीजिए और उसके बाद में जो होगा इसका जो भाग्य है, ये सब चीजें अपन इनकी बात भी गलत नहीं है, अपने जो बुजुर्ग है ये भी कहीं पर गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने जो अपने अनुभव से ये सब चीजें सीखी है उनमें इनको चिंता रहती है, तो इनकी चिंता को अपन इसी तरह से दूर कर सकते हैं। यदि अपन पढ़ने में अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो परिवार वाले भी अपना है वो बहुत सहयोग करेंगे। तो बहनों से मेरा यही निवेदन है कि परिवार वाले जिस अपेक्षा के साथ आपको पढ़ाते हैं आप उसी अपेक्षा के ऊपर खरे उतरिए, ताकि आपकी उन अपेक्षा से पीछे आने वाली जो पीढ़ी की बच्चियां हैं उनको और ज्यादा है वो फायदा मिले। कई बार अपना एक आधा छोटा मोटा गलत स्टेप होता है, उससे पीछे वालों को बड़ा है वो नुकसान होता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि खूब पढ़ाई कीजिए, खूब आगे बढ़िए जीवन के अंदर। और सब ये मेरा ननिहाल पक्ष है, एक तरह से यहाँ पे जितने भी बैठे हैं मैं आपका ही खून हूँ और आपके ही वजह से मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ। आपका ही आशीर्वाद है, आपकी ही दुआ है। और इसी जमीन के अंदर कई बार मैं बहुत ननिहाल रहा हूँ, बहुत इस जगह पर घूमा हूँ, आज इस जगह पर वापस आता हूँ तो बहुत ही खुशी होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि ठीक है वो एक ऑफिस का काम जिसमें हो सकता है कि बहुत सी सुविधाएं मिलती हो बहुत कुछ, लेकिन इस जगह पर आकर जब पुराने दिन याद करते हैं तो उसकी खुशी है वो कुछ अलग ही होती है। तो बहुत ही ज्यादा आज है खुशी मिल रही है और बहुत ही सौभाग्य है कि एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद में इस तरह से या तो कहीं पर स्कूल जाने का मौका मिल रहा है या किसी सत्संग में आने का मौका मिल रहा है और मेरे रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिल रहा है। तो मैं सोचता हूं कि ईश्वर ने मुझे बहुत ही ज्यादा भाग्यवान बनाया है और ईश्वर की बहुत ही ज्यादा कृपा है वो हमेशा रही है कि इस तरह से आप सब लोगों का मान सम्मान आप जो लोग देते हो, मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और ईश्वर को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि हे ईश्वर कभी और गलती ना करूं। ईश्वर मनुष्य हैं, गलती के पुतले हैं, खूब गलतियां करते रहते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हमेशा है उस सद्मार्ग पर चलें और खूब कोशिश करें कि आप लोगों का कितना सहयोग कर सकता हूं, जितना सहयोग कर सकता हूं, जितना अच्छा कर सकता हूं कोशिश करूं। और जीवन के अंदर कभी आपको लगे कि मैं सही रास्ते पर नहीं हूं तो आप सबको अधिकार है कि ये रास्ता गलत है और ये रास्ता सही है, आप इस रास्ते के ऊपर है वो चलिए। पुनः मैं आप सब लोगों का टाइम नहीं लूंगा, आप सुबह से यहाँ पर बैठे हो, पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुदेव आपको नमन प्रणाम। और मैं चाहता हूं कि एक बार सब है वो जोर से गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय बोलेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। धन्यवाद।